हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 8 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हे साइड में सैड सी बैठी होती है तो उसके पास सुनो आता है। सुनो उसे कहता है कि तुम्हें आज क्या हुआ, तुम तो कभी स्टेप में मिस्टेक्स नहीं करती। तो वो कहने लगती है कि हाँ, आज मेरा थोड़ा मूड ठीक नहीं है। सुनो अचानक से उससे पूछ लेता है कि तुम्हें क्या पसंद है। तो वो कहती है कि तुम अचानक से मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तो वो उस बात को इग्नोर करा देता है। वो उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हें भी मैं मटेरियलिस्टिक लगती हूँ और चीप लगती हूँ, क्या मैं हमेशा पैसों के ही बारे में ज्यादा बात करने लगती हूँ। तो वो बोलता है हाँ करती तो हो, पर मुझे तुम बहुत ज्यादा असम लगती हो। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम बहुत ज्यादा पुअर हो, और मुझे वो चीज बहुत ही ज्यादा कूल लगी थी, क्योंकि अगर कोई और होता तो वो इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा एम्बैरस फील करता, बट तुम इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कूल थी, जो चीज मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता। वो बोलती है कि मैं पुअर हूँ तो वो बोलता है कि तुम्हें पता है तुम सारी चीजें जो बेझिझक करती हो, बिना डरे करती हो, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इसके लिए काफी करेज चाहिए, जो कि मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं ये सब बिल्कुल नहीं कर पाता। ये सारी बातें सुनकर ही बहुत ज्यादा अच्छा फील करती है और खुद से कहती है कि हाँ, मैं बहुत ज्यादा औसम हूँ। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती है और इन दोनों को साथ में जुगवू भी देख लेता है और काफी ज्यादा किलस जाता है। मिंजे प्रैक्टिस करता करता गिर जाता है तो सुंजा उसको टोंट मारकर कहती है कि तुम सच में ये सब कुछ हाई स्कूल से करना चाहते थे क्या? तो वो बोलता है कि हाँ। गिरने की वजह से मिंजे का फेस गंदा हो जाता है तो वो साइड में जाकर अपना फेस क्लीन करने लगता है, जिसके पीछे पीछे सुंजा भी आती है टॉवल लेकर के। सुंजा उसको पहली बार बिना चश्मे में देख करके उस पर फ्लैट हो जाती है। वो उसको देखती रह जाती है और खुद से कहती है कि यार, ये इतना ज्यादा हैंडसम कैसे है। नेक्स्ट सीन में दोनों कैप्टन्स और दोनों टीम के बीच में कंपटीशन होता है, जहाँ पर दोनों ही टीम बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, बट जुंगवू की टीम जीत जाती है। जो ही अकेले में रो रही होती है, जिसके पास योंग आता है। वो उससे कहता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कितना हार्ड वर्क कराया, तुमसे कितनी प्रैक्टिस कराई, मैं चाहती थी कि तुम लोग स्टेज पर परफॉर्म करो, बट देखो तुम नहीं कर पाए। तो योंग उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, हम अगली बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो वो थोड़ा सा खुश हो जाती है। वो उसे कहते हैं पर फिर भी यार, हमारी टीम ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। तो वो उससे कहने लगती है कि तुम किसी को भी मत बताना मैं रोई, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो हंसने लगता है तो वो उससे कहने लगती है मैंने कहा ना हंसो मत। ये दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। अगले सीन में ये सब फेस्टिवल के लिए मेहनत करनी स्टार्ट कर देते हैं। डांस प्रैक्टिस से लेकर के टिकट्स बांटना, पेम्पलेट्स लगाना, सारे काम ये सब साथ मिलकर के करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। अगले सीन में जुंगवू इन सब से कहता है कि कल फेस्टिवल है तो सब अपने अपने काम अच्छे से करना और सारी चीजों पर नजर रखना। सोयून इन सबको फेस्टिवल की टिकट्स और इन सब के शेड्यूल्स पकड़ा देती है। लीडर्स के जाने के बाद सुंजा इन सबसे कहती है कि तुम्हें पता है, एक लेजेंड ने कहा था कि आज हाफ मून की नाइट, अगर हम अपने लव्ड वन के साथ उस हाफ मून को देखेंगे तो हमारा लव्ड वन हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमारा प्यार सच हो जाएगा। उसकी बातें सुन करके योंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो चोही से जाकर के कहता है कि क्या आपके पास थोड़ा टाइम है, वो मुझे साउंड सिस्टम चेक करना था। तो चोही उससे कहती है कि ठीक है, हम 8 बजे मिलते हैं। अगले सीन में हेई अपनी मम्मी को टिकट्स दे करके बोलती है कि अगर आप और जेई बोर हो रहे हो तो मेरे फेस्टिवल में आ जाना, वरना इन टिकट्स को फेंक देना। उसकी मम्मी उसके सामने तो ऐसे बिहेव करती है कि जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट जैसी ही हेई चली जाती है वो उन टिकट्स को ले करके इतना ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुद से कहती है कि मुझे सैलून जाना चाहिए और मुझे अपने बाल ठीक कराने चाहिए। अगला सीन सुनो पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर उसकी मम्मी ड्रिंक कर लेती है और काफी ज्यादा नशे में हो जाती है, जिन्हें देख करके सुनो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। वो इतना सारा खाना देख करके बोलता है कि पापा को एनिवर्सरी याद नहीं है ना। तो वो बोलती है कि क्या हुआ, मुझे तो याद है ना, अगर उन्हें याद नहीं है तो। सुनो उनसे कहता है कि प्लीज आप गिव अप कर दीजिए ना, प्लीज आप ये सब करना बंद कर दो। तभी उसके पापा आ जाते हैं। सुनो उससे कहता है कि आज आप दोनों की एनिवर्सरी है, आपको याद नहीं है ना, आपकी वजह से ही इन्होंने ड्रिंक करी है। तो उसके पापा से कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, जिसे देखकर बोलता है कि अगर आपकी जगह कोई स्ट्रेंजर भी होता ना तो वो भी आपसे ज्यादा अच्छा होता। सुनो उन टिकट्स को देखता है और उन्हें डस्टबिन में फेंक करके अपना बैग पैक करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मिन और हेई दोनों साथ होते हैं, जहाँ पर मिन हेई से कहती है कि तुम्हें मेरी बातों को बुरा तो नहीं लगाना, मैंने तुम्हें मना किया कि तुम जुंगवू को पसंद मत करो। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि यार किसी के भी साथ वो हो जो मेरे साथ हुआ। तो हेई कहती है कि आपके साथ क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानती, बट मैं और आप हम दोनों बहुत ज्यादा अलग अलग हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो मैं अपनी चीजें अपने आप संभाल लूंगी, आप मेरी चिंता मत करिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिन उसे देखकर कुछ सोचने लगती है, जहाँ पर सीन थोड़ा सा पास में शिफ्ट होता है, जब हेई अपना फोन गिरा देती है और पीछे से मिन उसका फोन उठा लेती है। मिन उसके फोन के मैसेजेस चेक करने लगती है, जिसमें एक आईडी से उसको वार्निंग मैसेजेस आए होते हैं और वो उस आईडी पर अपनी खुद की पर्सनल आईडी से मैसेज करती है कि क्या तुम वही हो जो 2 साल पहले थे। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ
पर मिन अपना फोन चेक करती है जिसमें उसी पर्सन ने उसको गो बैक का मैसेज किया होता है। अगले सीन में योंग चोही के लिए बहुत ही प्यारी डेकोरेशन करता है और बाहर जाकर चोही का वेट करने लगता है। चोही एक लड़के के साथ आती है जिसे देखकर योंग उससे पूछता है कि वो लड़का कौन है, तो चोही उससे बोलती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। वो कहता है कि कब बना, तो वो बोलती है कि हमने अभी अभी रिसेंट में ही डेट करना स्टार्ट किया है। योंग का बहुत बुरी तरीके से दिल टूट जाता है। वो उसे कहता है कि कोई नहीं, मैंने साउंड सिस्टम चेक कर लिया है, तो आप चले जाओ। वो ऊपर जाकर के रोते हुए उस सारी डेकोरेशन को हटा देता है और काफी ज्यादा हर्ट फील कर रहा होता है। अगली सीन में जुंगू अपने हेई और सुनहो के लिए कॉफी ले रहा होता है और खुद से कहता है कि मैं बस एक कॉफी तो ले रहा हूँ, इसमें कुछ गलत थोड़ी ना है। हेई और सुनहो स्टेज पर बैठे होते हैं क्योंकि आज इन सबको सारी प्रिपरेशंस का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इन सबको डर है कि कहीं कोई पर्सन आकर के कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो ये सब बारी बारी से स्टेज का ध्यान रख रहे हैं। सुनहो का मूड बहुत ज्यादा अपसेट होता है, तो हेई उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कुछ नहीं, बस मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा है। तो वो बोलती है कि मैं पेन किलर्स लेकर आती हूँ, तो सुनहो मना कर देता है। तभी पीछे से लाइट जल जाती है, तो हेई उसका मूड ठीक करने के लिए बोलती है कि चलो मिलकर डांस करते हैं। हम तो लाइट भी जल गई, तो सुनहो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो फिर हेई चुप हो जाती है और वो कहती है ठीक है चलो हम कोई बात नहीं करते हैं। सुनहो उसे कहता है कि तुम्हें याद है तुमने उस दिन मुझसे पूछा था कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मजाक में कहते हैं हाँ यही प्रॉब्लम्स है ना, कि लोग पहले से ही ये सोच लेते हैं कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो काफी सैड वे में उससे ये कहता है कि मैं अपने पापा से बहुत नफरत करता हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हेई इस बात को सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाती है, तो वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो हेई कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हें ये प्रॉब्लम क्यों लगती है, क्योंकि एक्चुअली में तुम उनसे हेट नहीं, तुम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। वो बोलती है कि पहले मुझे भी अपनी फैमिली पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि मैं ऐसी फैमिली में क्यों पैदा हुई, इतनी पुअर फैमिली में क्यों पैदा हुई, बट उन लोगों का प्यार देख करके मैं सारी चीजें इग्नोर कर देती हूँ। सुनो रोने लग जाता है, तो हेई उसे चुप कराने लगती है, तो वो कहता है क्यों हमेशा जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ वो हमेशा दूसरे लोगों के पास चले जाते हैं, क्यों वो मेरे साथ नहीं रह सकते। वो बहुत बुरी तरह रोते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, क्या तुम सिर्फ मुझे नहीं देख सकती। वो बहुत ज्यादा बुरी तरह रोने लग जाता है, जिसे देखकर हेई उसे हक कर लेती है और उसको बहुत ज्यादा कंसोल करने की कोशिश करती है। इन दोनों को ऐसे साथ में जुंगू भी देख लेता है और उसका मूड बहुत ज्यादा ऑफ हो जाता है और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ओके बाय।